डियर स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी मीडियम, ईश्वर से आशा है और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है वान-ठाप गुणांक। वान-ठाप गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप नोट करेंगे। विलयन में विलेय पदार्थ के वियोजन और संगुणक की सीमा के निर्धारण के लिए गुणांक I है। विलयन में विलेय पदार्थ के वियोजन और संगुणन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक I है, जिसे वान-ठाप गुणांक कहते हैं। इस गुणांक को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। I सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। आप नोट करते रहेंगे या पहले समझ लेंगे फिर नोट कर लेंगे, नोट जरूर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर लिखेंगे I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन में परिकलित अणुसंख्यक गुण। लिखेंगे I बराबर संगुणन वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, बटे में लिख देंगे संगुणन वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। नीचे लिख देंगे वान-ठाप गुणांक को शामिल करने पर अणुसंख्यक गुणों के लिए समीकरण निम्नलिखित के अनुसार संशोधित हो जाते हैं। या आप नोट करेंगे P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू I गुणा N अपॉन V। नंबर सेकंड है डेल्टा टी वी इज इक्वल टू I गुणा के बी गुणा मोललता। उसके नीचे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I गुणा के एफ गुणा मोललता। नंबर 4 में प्राशन दाब प्रेशर P इज इक्वल टू I सी एस टी। ये आप नोट करते चलेंगे अभी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये भी नोट करेंगे, एक तरफ लवण लिख देंगे, एक तरफ वान-ठाप गुणांक लिख देंगे। फिर लवण में NaCl तो वान-ठाप गुणांक I 2 होगा, MgCl2 3 होगा, KCl में 2 होगा, K2SO4 में 3 होगा, FeCl3 में 4 होगा, K4FeCN6 में 5 होगा। तो ये नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इसमें 0.1 m ग्लूकोज और 0.1 m KCl विलयन में किसका प्रासरण दाब प्रेशर P अधिक होगा और क्यों? तो ग्लूकोज में लिखेंगे C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ये इसकी ठोस अवस्था है, इसको हम आगे विलयन में करेंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज ही रहेगा। विलयन में जाने के बाद भी ग्लूकोज ही रहेगा। तो I इज इक्वल टू 1, तो ये इसमें I की वैल्यू 1। नेक्स्ट में KCl ठोस अवस्था में और विलयन में करेंगे तो K प्लस Cl माइनस आयन, तो ये अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर I बराबर 2, तो ये 2 घटक हो गए, तो ये 2 हो गया I बराबर। तो परासरण दाब प्रेशर P इज इक्वल टू ICST। जैसे क्या पहले ये दे रखा है परासरण दाब P इज इक्वल टू ICST, तो ये नोट कर लेंगे। ग्लूकोज विलयन के लिए P इज इक्वल टू ICST, तो P बराबर I का मान, I की वैल्यू फर्स्ट मतलब 1 CST, तो उधर P बराबर ICST, तो इसमें P बराबर 2, I की वैल्यू 2 दे रखी है रही, तो लिख देंगे अतः 0.1 m KCl का प्रासरण दाब अधिक होगा, KCl का प्रासरण दाब अधिक होगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। 0.1 m NaCl, 0.1 m यूरिया व 0.1 m पोटेशियम सल्फेट विलयनों परासरण दाब के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में तो आप देखेंगे NaCl, तो NaCl पहले ठोस अवस्था में करेंगे NaCl को, फिर करेंगे विलयन में, तो NaCl हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन, तो I इक्वल टू हो गया 2। K2SO4 ठोस अवस्था में तो विलयन में जाएगा तो 2K प्लस आयन प्लस SO4 माइनस माइनस आयन,
तो ये हमने जिसकी इसको विलियन में किया तो I इक्वल टू 3 आ गया। तो NH2CONH2 मतलब यूरिया को ठोस अवस्था में हम करेंगे तो NH2CONH2, तो ये I बराबर 2 आ जाएगा। I बराबर 1 आ जाएगा। ये NH2CONH2 को ठोस अवस्था में, विलियन में भी ये NH2CONH2 ही रहेगा, तो इसका I इक्वल टू 1 हो गया। अब प्रश्न दाब हमें ज्ञात करना है, तो प्रश्न दाब की हमने वैल्यू जो फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू प्रेशर दाब, P इक्वल टू ICST। तो NaCl के लिए ICST 2 है, तो ये हो जाएगा 2CST। K2SO4 के लिए I इक्वल टू 3 है, तो 3CST। और NH2CONH2 P इक्वल टू 1CST। तो ये बढ़ते क्रम में लिख देंगे हम इसको। तो NH2CONH2 फिर NaCl और फिर K2SO4, तो मतलब NH2CONH2 से बड़ा है NaCl 1 2 3, तो सबसे छोटा NH2CONH2, इससे बड़ा NaCl से बड़ा K2SO4। तो अतः प्राशन दाब का बढ़ता क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 ग्राम बेंजीन अम्ल C6H5COOH 25 ग्राम बेंजीन C2H6 में घोलने पर हिमांक में 1.62 K का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 Kg मोल इनवर्स है। यदि यह विलियन में द्वितीय डाइमर बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन उसने दे रखा है उसी प्रकार हम लिख लेंगे। W बराबर 2 ग्राम दे रखा है, स्मॉल w बराबर कैपिटल W बराबर दे रखा है उसने 25 ग्राम, Kf बराबर 4.9 Kg मोल इनवर्स दे रखा है, डेल्टा TF बराबर 1.62 K दे रखा है। तो M इजिकल टू 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन डेल्टा TF इंटू W, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा M इजिकल टू 241.97 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, अब चूँकि हमें ज्ञात जो करना है संगुणन की प्रतिशत मात्रा हमें इसकी ज्ञात करनी है, तो अब यहाँ आ जाएंगे 2C6H5COOH, तो इसको जो C6H5COOH होल टू आई, ये सामने पर मोल है तो 2 और फिर ये x हो गया, ये 1 माइनस एक्स है तो x अपॉन 2 हो गया। तो सामने पर कुल मोल बराबर 1 माइनस एक्स प्लस x2 इजिकल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2। साम्य पर कुल मोल 1/2 गुणांक के बराबर होंगे, I बराबर 1 माइनस x2। तो बेंजोइक अम्ल का अणुभार M बराबर 122 होता है। I बराबर सामान्य मोल द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोल द्रव्यमान, तो I इजिकल टू 122 अपॉन 241.97, 1 माइनस x2 अपॉन 122 अपॉन 241.97। तो ऐसे ही इसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद x बराबर 0.992 आ जाएगा। संगुणन की प्रतिशत मात्रा x इजिकल टू 0.992 इंटू 100%, तो बराबर आ जाएगा 99.2%, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। सवाल ने क्या कह रखा है, स्मॉल w बराबर 12 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, 100 ग्राम जल दे रखा है, 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो ठीक है, कैपिटल W बराबर 100 ग्राम हो गया, डेल्टा T बराबर 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, M बराबर 180 हो गया ग्लूकोज का जो निकालेंगे हम मोलिकुलर मास। K भी हमें ज्ञात करना है, तो K भी बराबर डेल्टा TB डॉट M डॉट W इजिकल टू 1000 अपॉन 1000 डॉट W, डॉट बोल सकते हैं, इंटू को भी इंटू भी बोल सकते हैं, गुणा भी बोल सकते हैं, बराबर 0.34 गुणा 180 गुणा 100 अपॉन 1000 इंटू 12। तो ये इसकी कैलकुलेट हो जाएगी 1.02/2 बराबर 0.51 K मोल इनवर्स। प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कोई क्यूरी हो, कोई दिक्कत हो, आप निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी आपसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।